अगर कोई प्रश्न हो आप लोगों के इस विषय से जुड़े हुए तो पहले उन प्रश्न को ले लेते हैं। दिलीप जी, आपने सवाल पूछे हैं, अच्छी बात है, 5 सवाल पूछे हैं, तो क्या ये माना जाए दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता दिल्ली में खत्म हो गई है या जवाबदेही खत्म हो गई है? अगर जवाबदेही केंद्र सरकार की है तो फिर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी अपने किए वादों कैसे पूरा करने वाली? देखिए भाई साहब, आपने अपने प्रश्न में एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, प्राथमिकता। प्राथमिकता किस सरकार के या किस ढांचागत व्यवस्था के किस अंग की क्या है, यह संविधान में लिखित है विदित। कानून और व्यवस्था किसी प्राथमिकता है, यह लिखित है। इसमें हमको आपको कहीं भी दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस की है, जो सीधे सीधे उपराज्यपाल, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करती है। हमने जो प्रश्न पूछे और ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जिन्होंने हमको आपको सबको डराया है, चौंकाया है और आहत किया, ये आंकड़े ये बताते हैं कि इन आंकड़ों को नीचे रखने की, कम करने की प्राथमिकता जिसकी होनी चाहिए वो अपने मोर्चे पर 100% विफल हुआ है, असफल हुआ है। हमारी प्राथमिकताएं हाई कोर्ट के निर्णय आने के बावजूद हमारी सीमाओं में रहकर, हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके हम अपनी प्राथमिकताओं को एड्रेस करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, आज की तारीख में भी कर रहे हैं। पर उससे जिन लोगों की जवाबदेही दिल्ली के अंदर बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने की है, जिन लोगों की जवाबदारी है, वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से कम नहीं होती। जिनकी यह प्राथमिकता है, समस्या इसी बात की है कि प्रश्न उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं, और यदि पूछे भी जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, तो उनकी ओर से आश्वस्त करने वाले उत्तर नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहे। तो ऐसा में दिल्ली सरकार की जरूरत क्या है? तीनों ही चीजें आपको परेशान कर रही हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या? ये दिल्ली सरकार की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के अंदर रहने वाली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, लड़कियां और आम जनता, ये उनकी आवश्यकता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधरे और वो दिल्ली शहर के अंदर पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहें। यहाँ पे विरोधाभास क्या है, उस विरोधाभास को समझने की आवश्यकता है। विरोधाभास ये है कि उन्होंने अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए एक लोकप्रिय सरकार चुनी, जिसको केंद्र सरकार ने अपने साजिशों से पंगु कर दिया। पूर्ण राज्य होगा, पता नहीं कब होगा, पर अभी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पे है, वो कंधे अगर झुके हुए हैं अपराधियों के सामने, वो घुटने अगर टिके हुए हैं अपराध करने वालों के सामने, तो यह दिल्ली की जनता और दिल्ली के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों के बीच की विश्वास की खाई को और बड़ा करती है। ये उनकी चिंता है जो हम आप लोगों के जरिए उन जिम्मेदार कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। राम राज्य मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। यूटोपियन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पे हम यह डिबेट नहीं करेंगे, पर आपका जो मूल प्रश्न है, मैं बताता हूँ। आपका प्रश्न पूरा हो गया, मैं समझ गया आपका प्रश्न, इतना विवेक है, आपका प्रश्न समझ गया। राम राज्य के अवधारणा के ऊपर चर्चा तो नहीं करेंगे निश्चित रूप से। समस्या यहाँ पे है, जो मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आप थोड़ा सा गौर करें। बाकी तमाम राज्य दिल्ली के अलावा जितने भी पूर्ण राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था की जवाबदेही और जिम्मेदारी वहां की चुनी हुई सरकार के प्रति है। और सुन तो लीजिए, आंकड़े सब आपके पास हैं। ऑब्वियसली ये आंकड़े बता रहे हैं कि वहां कम है, तभी मैं ये कह पा रहा हूं आत्मविश्वास से। ये आंकड़े अगर झूठ बोल रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ मिलकर सामूहिक शर्म में गड़ जाऊंगा, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर ही मैं कह पा रहा हूं कि हाँ, बाकी जगहों पे कम है। आप सही कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे कम है। वो कम क्यों है? क्या वहाँ की सरकारें ज़्यादा जागरूक हैं? नहीं जागरूक हैं। हमें अपनी सरकार की तत्परता के ऊपर विश्वास है, उनकी ईमानदारी के ऊपर विश्वास है, उनकी लगन के ऊपर विश्वास है, और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी के ऊपर विश्वास है कि दिल्ली के अंदर अगर यह जवाबदेही और जिम्मेदारी सही जगहों पे इंगित हो जाए तो दिल्ली आज जैसी है कल वैसी नहीं होगी।
28% कंप्लेंट भाई साहब अनअटेंडेड हैं। ये जिन विभागों की कंप्लेंट्स हैं, उनके विभागों के जो मुखिया हैं, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? जब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आपके सामने विभागों के नाम मैंने रखे, भर्ती का डिपार्टमेंट, ईस्टर्न रेंज का डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर के मामले, लैंड एंड बिल्डिंग के मामले, लीगल सेल के मामले। इन विभागों के लोगों ने 100% अपनी कंप्लेंट सुनी ही नहीं है और एवरीबडी सीम्स टू बी ओके विद इट। ऐसा क्यों है? सब कुछ नॉर्मल क्यों है? सब कुछ नॉर्मल इसलिए है क्योंकि दिल्ली की पुलिस को राजनीतिक हथियार के तौर पर मोदी जी ने सिर्फ आम आदमी पार्टी नाम के एक तत्व को, एक एंटिटी को ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए, उलझाने के लिए छोड़ रखा है। इस वजह से दिल्ली की पुलिस का ध्यान अपराध को रोकने पे होने के बजाय बाकी सारे और भी जो काम है उन पे लगा हुआ है। दिल्ली की पुलिस के प्रति हमारी संवेदना है। दिल्ली की पुलिस से न तो हमारा कभी संघर्ष था, न आज है, न कल होगा, बल्कि हम उनकी इस जायज़ मांग का जो वशिष्ठ आपके शासनकाल में उठी थी कि उनको 15,000 पुलिसकर्मी चाहिए, 408 करोड़ रुपए चाहिए कैमरों के लिए, जिसको सरकार नहीं बनने के बाद अभी के वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने ठुकरा दिया। हमने उस मांग का बार बार समर्थन किया है कि आपके 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमती है दिल्ली के महिलाओं, माताओं, बहनों की जान और उनकी इज्जत। आप प्लीज़ ये इस काम को करें, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीरता को स्पष्ट करता है, प्रमाणित करता है। इस पे अगर हो गया इस पे अगर हो जाए तब आगे बढ़ेंगे जी। इस स्थिति को बदलने के लिए फिलहाल तो हम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के उपराज्यपाल महोदय से, गृह मंत्री महोदय से और माननीय मोदी जी से यही कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का मसला आपके दिल के भी बेहद करीब था। सैद्धांतिक रूप से हमारे दिल के बेहद करीब है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को खत्म करिए, राजनीति से ऊपर रखिए इस विषय को। और एक स्वतंत्र संस्था है दिल्ली महिला आयोग, जो बार बार एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इस कंसर्न को एड्रेस करने की बात कर रहा है। कुछ न करे तो कम से कम वो उच्च स्तरीय समिति बनाकर जिन लोगों को उसका हिस्सा होना चाहिए उसको उसका हिस्सा बनाकर दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसे सुधरे इसके ऊपर काम करे, काम करते हुए दिखे भी। काम करते हुए दिखे कहना, ये दिखना ज़रूरी है, तभी जनता के मन में वो विश्वास जागेगा कि अब स्थिति पहले से बेहतर होगी। ये हो गया। अब सही बात। So there's a constant blame game which is going on. Delhi government says NCT is responsible, says LG is responsible, but finally, what will the citizen do? सही बात। And who is बेसिकली ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। दिल्ली के 1.23 करोड़ वोटर इस समय यही सोच रहे हैं कि लगभग 1.25 साल पहले जो 67.08% लोगों ने वोट किया था, क्या वो सब रद्द हो गया? क्या वो सब बेकार हो गया कि हमने अपने हितों को साधने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए जिस सरकार को चुना उस सरकार को केंद्र की सरकार पंगु कर देगी? क्या जो वोटिंग हुई वो केंद्र की सरकार में बैठे माननीय मोदी जी के राजनीतिक अहंकार की भट्टी में झुलसा दी जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के प्रति है। वो सोच रहे हैं कि बाकी राज्यों के लोग भी वोट देते हैं इस लोकतांत्रिक चुनावी लोकतंत्र के अंदर, तो उनके वोटों से हमारे वोट की कीमत कम क्यों है? कोई भी संविधान इस बात को पुष्ट नहीं करता कि उनके वोटों की कीमत भी कम हो सकती है। इसके बावजूद उनका वोट लगभग रद्द सा हुआ पड़ा है। ये क्यों है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमको, आपको, सबको मिलकर आने वाले समय में ढूंढना है। ये एक सवाल। दूसरा, आपने शीला दीक्षित का प्रश्न उठाया। बिल्कुल, शीला दीक्षित को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता था। हम भी करते थे और आप लोग भी करते थे,
और आप लोग तब से लेकर उस जिम्मेदारी को आज तक निभा रहे हैं। दिल्ली की सरकार के अंदर जो बदलाव हुआ वो ये कि एक जिम्मेदार, जवाबदेह और ईमानदार सरकार आई, जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद या उन्हें पूरा करने की कवायद शुरू करने के बाद जो बाकी का बड़ा हिस्सा है उसको एड्रेस करने के लिए अपनी बात आपके सामने रख रही है। बाकी के जो 80% सवाल जिनके खाते में होने चाहिए, जिनकी झोली में होने चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि ये 80% सवाल उनसे पूछे जाएं। अब दिल्ली के अंदर डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने का काम शुरू हो चुका। आप सबके पास फोटो एविडेंसेस होंगे, वीडियो एविडेंसेस होंगे, कैमरे लगना शुरू हो चुके। ये आपको पता है, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बसों के अंदर मार्शल नियुक्त करने को कहा था, वो काम भी हमने शुरू कर दिया। मोहल्लाओं के अंदर मोहल्ला रक्षक दल का प्रयोग किया जा चुका है। मोहल्ला सभाओं के निर्माण के बाद वो भी कर दिया जाएगा। तो दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार की मानिंद अपने हाथ खड़े करके ये नहीं कहती थी कि शाम को लड़कियों को निकलना नहीं चाहिए। दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार की मानिंद बढ़ते हुए अपराध में जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उनको रोकने के लिए जो कदम उठाए जा सकते थे वो उठाने के बजाय घुटने टेक देती थी। दिल्ली की सरकार वो नहीं कर रही है। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने सीमाओं में रहकर जो सारे काम किए जा सकते हैं वो काम किए जा रहे हैं। पर भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के गुजारिश है, और मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात को समझते होंगे कि इसके बावजूद कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये देश जानता है, यह शाश्वत सत्य है, यह ध्रुव सत्य है। तो ये जिसकी जिम्मेदारी है उसको अगर कटघरे में नहीं खड़े करेंगे तो ये व्यवस्था 100% सुधरने वाली नहीं। मैं तो इसके देखिए, दिल्ली के सरकार के जो बचे खुचे अधिकार हैं वो क्या है, मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। आप में से किसी को क्लैरिटी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब दिल्ली सरकार क्या क्या कर सकती है इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और संभवतः इन्हीं प्रश्नों के जवाब के लिए दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो वो तब स्पष्ट होगा जब वो सवालों के जवाब आएंगे। लेकिन अरे 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 आ रहा हूँ, अरे एकदम निश्चिंत रहिए आप, समता भाव बना के रखिए मन में, अभी आता हूँ। वही सवाल था इनका भी, आपका कोई अलग सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक, मैं बता, अब मानसून का सवाल घूम फिर के मानसून पे ही आ रहा था। इनका जो प्रश्न था वो मानसून पे ही आ रहा था। जैसा कि आपने बताया कि अच्छा, शीला दीक्षित की सरकार कहती है कि रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए, तो क्या आपकी सरकार कहती है कि रात को लड़कियां निकलेंगी तो सुरक्षित रहेंगी? अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप कैसी बात है, कैसे प्रश्न, क्या बोल रहे हैं? किस चैनल से हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए कोई। एनीवेज, हाँ, मैं आपका प्रश्न, दोनों के प्रश्न एक ही हैं। मुझे लगता है कि हाँ, सबके एक ही प्रश्न है। तो एक छोटा सा हिस्सा, ना 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 वो मैं आ रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन से और भी बाकी लोग पूछ लें। यही बात की वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ हाँ ठीक ठीक, मैं बताता हूँ, ठीक है। मुझे विश्वास था कि ये प्रश्न आएगा निश्चित रूप से। तो इस प्रश्न के दो पहलू हैं, लेकिन आप कितना भी इनकार करें पर दूसरा पहलू एग्जिस्ट करता है, और वो दूसरा पहलू आपके सामने रखकर दिल्ली की सरकार को मैं उनकी जिम्मेदारियों से विमुक्त कर रहा हूं, उनको फ्री कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कतई ऐसा मत समझिएगा। इसलिए आवेश में बताइए कि नहीं ऐसे कैसे कह दिया आपने, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। पहले मैं दूसरे पहलू पे आता हूं कि दिल्ली की तमाम ढांचागत व्यवस्थाओं के ऊपर उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी, जो आदेश आया, उन आदेशों ने दिल्ली के एलजी को दिल्ली का प्रशासक जब बना दिया, तो क्या ऐसा नहीं है कि कम से कम टेक्निकली या लीगली अगर देखा है, वैधानिक रूप से या तकनीकी रूप से, इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से दिल्ली के प्रशासक
एलजी साहब के पास भी जाना चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए कि महोदय, उच्च न्यायालय के आने के बाद तो अब सब कुछ सारा दारोमदार आपके ऊपर है, तो आप क्या कदम उठा रहे हैं इन परिस्थितियों को एड्रेस करने के लिए, इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए जिनसे दिल्ली की जनता जूझ रही है। मसलन तेज़ बारिश हुई, अकस्मात बहुत तेज़ बारिश हुई, जो परसेंटेज हुआ बारिश का, जो लेवल मापा गया बहुत ज़्यादा था पिछले एक हफ्ते में, तो उससे जल भराव हुआ, उस जल भराव से जाम लगा, उस जाम में जनता फंसी। इस दर्द को कौन अपने सीने पे झेलेगा? आप झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे, यह प्रश्न उनसे कम से कम वैधानिक रूप से और तकनीकी रूप से और मॉरली भी उनसे पूछा जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप ऐसे कितने साथियों का कि इससे सहमति है मुझे नहीं पता, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सवाल उनसे पूछें। ये दूसरा हिस्सा। अरे भाई, हाँ, मैं पहले आप बिल्कुल मेरे विश्वास पर खरा उतरे हैं, आप लोग बिल्कुल मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मैंने कहा कि मैं दूसरा पहलू बता रहा हूँ, और दूसरा पहलू बताने का मतलब कतई नहीं कि सवाल का जो पहला पहलू है उसमें मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दूंगा दिल्ली की सरकार को, और आप लोग आवेश में मत आइएगा, और आपने बिल्कुल वैसा किया। खैर कोई बात नहीं, मेरी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए धन्यवाद। अब आता हूँ मैं अच्छा सवाल, पहला सवाल मुझसे पूछा गया कि दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। भाई, दिल्ली की सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, और जो भी व्यवधान उत्पन्न किए गए हैं पिछले दिनों में केंद्र की सरकार के द्वारा, हमें विश्वास है कि कानून संविधान की अंतिम विवेचना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। वहाँ से जब निर्णय आएगा तब दुनिया को मालूम चलेगा कि क्या है, पर तब तक दिल्ली की सरकार अपनी सीमाओं में और उपलब्ध अधिकारियों, संसाधनों और अधिकारों के बीच अपना काम करेगी। ये दिल्ली सरकार की जवाबदेही है। मैं उसको डिटेल आउट करता हूँ। दिल्ली सरकार के 500 से भी ज़्यादा, आप लोगों को याद होगा पिछला जो वाटर लॉगिंग हुआ था, अभी करीब 21 दिन पहले की बात है, 22 दिन पहले की बात है, उस समय भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उस समय हमने आंकड़े दिए थे कि लगभग 229-30 के आसपास बड़े और लगभग 178 के आसपास छोटे वाटर पंप्स लगाए गए हैं, और लगभग 500 के आसपास वैन्स लगाई गई हैं, और लगभग 1000 के आसपास अतिरिक्त कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है जाम को खुलवाने के लिए, लगवाने के लिए। ये संख्या लगभग डबल हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने लगभग 2000 लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है, लगभग 500 पंप्स अब लगा दिए गए हैं, और मोटर वैन जो लगी थी पहले, वो मोटर वैन यथावत 24 घंटे और 7 दिन लगातार काम कर रही हैं। काबिले तारीफ है उनका काम। इसके बावजूद यह एक शाश्वत सत्य है कि दिल्ली के अंदर जो अकस्मात अतिरिक्त और अतिरेक हुआ है, वर्षा का जो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उससे जल भराव हुए हैं, ट्रैफिक जाम्स हुए हैं, जनता को परेशानी हुई है, पर हम आश्वस्त करते हैं कि इन परेशानियों को दूर किया जाएगा। बहुत सारी मेरे पास भी आंकड़े हैं, जाम खुलना शुरू भी हो गया है आईटीओ के आसपास, इसके बाद यमुना क्रॉस करने के पास, अक्षरधाम के आसपास, सराय काले खां के आसपास का एरिया, डीएनडी फ्लाईओवर के आसपास का एरिया, आश्रम के आसपास का एरिया, इन सब तमाम एरिया जो है, सरता विहार के इलाके का एरिया, और उधर पुल प्रहलादपुर के आसपास का एरिया, ये तमाम एरिया जो पीक ट्रैफिक पीरियड होता है 8 साढ़े 8 बजे से लेकर के और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, बारिश भी उसी दौरान हुई, ट्रैफिक भी पीक रहता है, और साइकोलॉजिकली लोग और स्लो ड्राइव करते हैं बारिश में, तो वो जाम थोड़ा सा और बड़ा हो गया। पर इन सारे इलाकों में जहाँ जहाँ मैंने बताया जाम खुल चुका है, स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, और बाकी जो इलाके बचे हुए हैं वहाँ भी धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। मैं आपको बताऊँ, मैं स्पष्ट कर दूँ, एक देखिए, अपेक्षाएं हमारी व्यवहारिक होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर पानी का जल का भराव होता है, इस बात को आप स्वीकार करें, और जब 22 साल की सरकार दिल्ली के अंदर होने वाली जल भराव की और जाम की समस्या को नहीं दूर कर पाई, तो यह गलत अपेक्षा होगी कि दिल्ली की सरकार 1.25 सालों में छू मंतर करके उनका समाधान चुटकियों में निकाल दे। समाधान निकलेगा, यह जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की सरकार की है, लेकिन 5 साल का वक्त बचा है। आप विश्वास रखें, बाकी सारी समस्याओं की तरफ का भी समाधान हम जरूर निकालेंगे। उसमें से 2 बसें निकल चुकी हैं, अभी आधा घंटा पहले की बात है। 4 बसें थीं, नहीं 2 निकल गई, अब जो नहीं आती होंगी वो भी निकल गई होंगी अब तक बात। जी
हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आप, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। एग्जैक्टली मैं देखिए, ये सवाल तब भी आया था और इत्तेफाक से वो सारे सवाल मुझे डेजा वू टाइप का लग रहा है, वही पीसी रिपीट हो रही है। वो पीसी जो है उसमें भी यह प्रश्न उठा था कि जो होल्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका क्या, ये तो कौन मेंटेन करता है, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ और बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कर रहा हूँ कि दिल्ली की पुलिस ने प्री मानसून, दिल्ली की सरकार ने प्रॉपर प्री मानसून प्लानिंग करी थी और सारे ड्रेनेजेस को क्लीन करवाया था जो 1208 किलोमीटर की सड़कों के अलॉन्ग हैं दिल्ली के अंदर। और आपको ये पता होगा कि इन ड्रेनेजेस में एमसीडी द्वारा मेंटेन की जा रही गलियों का, नालियों का कचरा आकर फंसता है, मिलता है, जिनकी सफाई नहीं हुई। जब जब पहली बरसात हुई, उस बरसात में जब देखा गया कि एमसीडी कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो जिम्मेदारी भी दिल्ली की पीडब्ल्यूडी ने उठाई और उन ड्रेनेजेस को भी अपने खुद ही उनको क्लीन करने का काम शुरू कर दिया, अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाकर, अतिरिक्त संसाधनों को लगाकर। तो वो भी हम कर रहे हैं। तो हम दिल्ली की जनता को कैसे ठीक से रखा जाए, उनके हितों की कैसे सुरक्षा की जाए, पूरी कोशिश करके उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के बावजूद, एमसीडी जिसको बीजेपी चलाती है उनकी साजिशों के बावजूद, उम्मीद करते हैं कि सवालों का एक जत्था उन कानों की तरफ भी जाए आपकी तरफ से, जिनकी यह 100% जवाबदेही और जिम्मेदारी है। थैंक यू।